परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन करते हुए आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम दो बातों पर विचार करेंगे। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, युग परिवर्तन का संकल्प परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना के माध्यम से विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत 7 अरब लोग धरती पे रहते हैं। 7 अरब लोगों के सभी के विचारों को परिवर्तन करना का लक्ष्य लेके युग परिवर्तन संभव होगा। दोस्तों, युग परिवर्तन जब हम बात करते हैं तो युग में परिवर्तन क्या होगा, सबसे पहला सवाल तो हम यही पूछना चाहेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार मानव में देवत्व का उदय होगा और धरती पे स्वर्ग का अवतरण होगा। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा भी है कि मैं सारी धरती के मानवों को एक ही धुरी पे इकट्ठा करेंगे। सारी धरती के मानवों का एक ही धर्म होगा। सारी धरती के मानवों का एक ही धन होगा, एक ही सरकार होगी, एक ही एजुकेशन होगी। तो सारी दुनिया में मानव के लिए एक रूपता का जो सरंजाम परम पूज्य गुरुदेव ने जुटाया है, उसी को युग परिवर्तन की संज्ञा दी है। दोस्तों, युग परिवर्तन के लिए 4 सूत्रों की मैं यहाँ चर्चा करूँगा जो परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति, क्योंकि हमारा काम नहीं है, गायत्री परिवार का काम नहीं था, लेकिन युग परिवर्तन गायत्री परिवार का काम है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने क्योंकि सारी दुनिया में जितने भी ये 199 आज़ाद देश बन के हुए धरती पे अवैध कब्जे कर के और सीमा रेखाएं खींच के और मानवों को उन सीमा रेखाओं में भर के रखा हुआ है और सीमा रेखाओं के पार वाले लोगों को अपना दुश्मन माना जाता है। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने संपूर्ण मानव जगत को 4 राजनीतिक सूत्र ऐसे प्रदान किए हैं जो युग का परिवर्तन करने का मुख्य स्रोत आपको देंगे। दोस्तों, सारी दुनिया में मानवों को अमीर गरीब मालिक नौकर के रूप में तोला जाता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूंजीवादी जो व्यवस्था है आपकी 1000 सालों से मानवों के बीच में ही आपस में युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का सिलसिला जारी है। तो इसको आपने पूंजीवाद नाम दिया है और इसको हजारों सालों में आपने पालन पोषण किया है। तो परम पूज्य गुरुदेव अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद के राजनीतिक चिंतन में ये कहते हैं कि मानव धरती का केवल एक यात्री है, मानव धरती का मूल प्राणी नहीं है और धन जो ये है ये मानव निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं है। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं धन की कमी किसी भी मानव को जीवन में नहीं होनी चाहिए और ना किसी के पास ज़्यादा हो। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को गुरुजी ने सौंपी है और विश्व राजनीति के सम्मुख दीनदयाल उपाध्याय जी ने आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना करते हैं और फिर अंत्योदय की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये 4 सूत्र युग का परिवर्तन करने का मुख्य आधार तय करेंगे। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।